दोस्तों, मालदीव के राष्ट्रपति भारत के साथ मीटिंग करने के सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही पलट गए। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर क्यों मालदीव भारत के सिर्फ 77 सैनिक और कुछ मामूली से सैन्य उपकरण की अपने देश में मौजूदगी को लेकर इतना बौखलाया हुआ है कि वह इन्हें बाहर भेजने पर तुल गया। साथ ही ये भी समझेंगे कि क्यों भारत मालदीव के इतना कहने के बावजूद अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को कम नहीं कर रहा। तो चलिए, इस वीडियो में काफी कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी आपको मिलेगी, इसीलिए इसे बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संयुक्त अरब अमीरात के शहर दुबई में हो रहे COP28 समिट के दौरान मिले, जिसके समय दोनों देशों के नेताओं ने काफी अलग अलग द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा मालदीव के राष्ट्रपति के लिए भारतीय सैनिकों का उनके देश से बाहर जाना ही रहा, जिसे लेकर भारत और मालदीव के बीच में एक हाई लेवल कमेटी बनाने की सहमति बन चुकी है। यहाँ पर जिस हाई लेवल कमेटी को बनाने की बात हुई है, उसे दोनों देशों के हाई कमिश्नर चेयर कर सकते हैं, जिससे आपको पता चल रहा होगा कि ये कमेटी कितनी बड़ी होगी और इसमें लिए जाने वाले फैसलों से दोनों देशों के संबंधों पर काफी असर पड़ेगा। दोस्तों, ऐसे तो भारत और मालदीव के बीच में कई अलग अलग मुद्दों पर भी बातचीत हुई, लेकिन जिस तरह से इस वक्त भारत विरोधी मोहम्मद मोइज़ो के लिए हमारे सैनिक ही सबसे बड़ी परेशानी बने हुए हैं, इसे देखते हुए वे लगातार एक ही मुद्दे को हाईलाइट कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर अचानक से इतने सालों की मौजूदगी के बाद मालदीव को हमारे 77 सैनिक और कुछ मिलिट्री इक्विपमेंट से इतनी क्या परेशानी हो गई। वहीं इससे भी बड़ा सवाल यह है कि आखिर भारत मालदीव जैसे देश से अपने सैनिकों को वापस क्यों नहीं बुला रहा, वह भी ये जानते हुए कि अगर हमने हमारे मिलिट्री और रेस्क्यू स्टाफ को वापस बुला लिया तो मालदीव को ही अपने देश के हालात संभालने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। चलिए इस बात की गहराई को समझते हैं। दरअसल बात यह है कि मालदीव के अंदर राजनीति दो हिस्सों में काम करती है। सबसे पहले तो वह लॉबी है जो अपनी राजनीति के लिए भारत का विरोध करने पर निर्भर करती है। अब्दुल्ला यामीन, जो मालदीव के फॉर्मर प्रेसिडेंट है, और मौजूदा प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइज़ो इस लॉबी का हिस्सा है। इन्होंने इंडिया आउट कैंपेन को अपना पूरा समर्थन दिया था। वहीं पर दूसरी लॉबी है इब्राहिम मोहम्मद सोलिह जैसे नेताओं की, जो इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ऐसे में अब प्रो चाइना गवर्नमेंट पावर में है, तो वे चाहते हैं कि मालदीव में से भारत की मौजूदगी को हटा दिया जाए। लेकिन ये बात भी है कि मालदीव ने चीन के मिलिट्री बेस की संभावना को भी काफी हद तक नकार दिया है, जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि मालदीव हर तरह के विदेशी सैन्य ताकत को अपनी जमीन पर से हटाने की कोशिश कर रहा है। पर अब हमें ये समझना होगा कि आखिर मालदीव भारत के लिए इतना जरूरी क्यों है। दोस्तों, बात यह है कि मालदीव में भारत की मिलिट्री कोई बड़े पैमाने पर मौजूद नहीं है। ज्यादातर हमारे रेस्क्यू इक्विपमेंट ही है जो मालदीव में डोमेस्टिक लेवल पर मदद करते हैं। इसके अलावा सिर्फ 77 सैनिक और कुछ निगरानी एयरक्राफ्ट के साथ हेलीकॉप्टर और कभी कभी युद्धपोत की मौजूदगी होती है। लेकिन ये छोटी सी मौजूदगी भी हिंद महासागर में भारत की पकड़ और दबदबे को बनाए रखने के लिए काफी जरूरी है। आप अंदाजा लगाकर देखिए, भारत से सैकड़ों मील दूर अगर भारत के किसी जहाज पर हमला हो जाए, पायरेट्स का हमला हो या फिर किसी दूसरे देश का, उससे निपटने के लिए भारत से मदद भेजना मुश्किल होगा। लेकिन अगर हिंद महासागर के अलग अलग देश में हमारी सैन्य मौजूदगी हुई तो हम इस तरह की स्थिति से घंटों में निपट सकते हैं। खास करके हमें इस बात पर भी ध्यान रखना होगा कि हिंद महासागर में चीन की मौजूदगी भी बढ़ते जा रही है। ऐसे में भारत के लिए मालदीव के अंदर अपनी सैन्य मौजूदगी बनाए रखना काफी जरूरी है। भारत ऐसा करने के लिए मालदीव के इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट में भी काफी योगदान दे रहा है। अभी तक हम मालदीव को $2 बिलियन की सहायता दे चुके हैं और कई टॉप टिकट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में भी भारत की कंपनियां शामिल है, जिसमें बड़े लैंड रिक्लेम प्रोजेक्ट शामिल है। मालदीव और भारत के संबंध ऐतिहासिक हैं, जबकि चीन ने तो मालदीव में अपनी एम्बेसी ही 2011 में ओपन की थी। इसके बावजूद भी हम देख सकते हैं कि कैसे चीन बैकडोर डिप्लोमेसी और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करके मालदीव में अपनी ताकत कितनी ज्यादा बढ़ा चुका है। ऐसे में भारत के लिए जरूरी होगा कि हम चीन के इन्फ्लुएंस को काउंटर करें और बेल्ट एंड रोड परियोजना जैसी परियोजना को मालदीव समेत हिंद महासागर के देशों में फैलने से रोके, जो कि अगर फैलती है तो भारत के इंटरेस्ट में बिल्कुल भी नहीं है। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो मालदीव के राष्ट्रपति, जिन्होंने भारत के साथ मीटिंग में कहा था कि वे हाई लेवल कमेटी बनाकर इस मामले पर बातचीत करना चाहते हैं और डायलॉग का रास्ता अपनाने चाहते हैं, अब पूरी तरह से पलट चुके हैं और वे चाहते हैं कि भारतीय मिलिट्री को जल्द से जल्द मालदीव से हटाया जाए, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच में कूटनीतिक संबंधों को मैनेज करना और मुश्किल हो सकता है। हालांकि ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि इस हाई लेवल कमेटी का क्या डिसीजन आता है। वैसे
वैसे दोस्तों आपके हिसाब से क्या भारत को मालदीव से अपनी मिलिट्री हटानी चाहिए या फिर नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।